ऑस्ट्रेलियन टीम ने यानी मेहमान ने पलटवार किया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और जबरदस्त अंदाज में 9 विकेट से भारत को हराते हुए 2-1 से फिलहाल अभी भी पीछे जरूर है, लेकिन श्रृंखला बराबरी करने का एक मौका उनके पास आ गया है और फाइनल में पहुंच चुके हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। इन तमाम चीजों पर करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश आपका। धन्यवाद धन्यवाद सहित। आकाश, तीसरे दिन की सुबह चाय क्या लंच के पहले ही हम लोग चाय पर बैठेंगे और बात कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद शायद नहीं थी किसी को भी श्रृंखला शुरू होने के पहले या फिर 2 टेस्ट मैच होने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पलटवार कर सकता है। आकाश, देखिए, श्रृंखला से पहले जो एक्चुअली हम सब लोगों ने बात भी की थी, वो चर्चा ये थी कि क्या स्कोर लाइन होगी। तो स्कोर लाइन 3-1 की तरफ रुझान काफी था कि एक मैच ड्रॉ या जीत पाएगी ऑस्ट्रेलिया। और 2 टेस्ट मैच के बाद अगर आप 4-0 पक्का है, टेंशन मत लीजिए। पर एक चीज और हमने श्रृंखला से पहले डिस्कस की थी कि पिचेस अगर आपने वो पुणे जैसी पिच दोबारा बनाई तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। तो पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी पिच स्पिन को मददगार जरूर थी, पर इंदौर ने थोड़ा पुणे वाला रुख दिखाया और इस वजह से मुझे लगता है कि सडनली आपने सामने वाली टीम को अपने बहुत करीब लाके खड़ा कर दिया। एक ऐसी पिच बनाई जिसके ऊपर 20 विकेट उनको फटाफट मिल गई। और ऐसे में फिर ऑस्ट्रेलिया है, देखिए, ये कोई साधारण टीम नहीं है। WTC की ऑलरेडी क्वालिफिकेशन हो चुकी है फाइनल में इनकी, और जब यहाँ आए भी थे तो भी नंबर 1 टीम के रूप में आए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये दे आर मेयर पुशओवर्स। ऑस्ट्रेलिया से पलटवार के ऐसी 2 के बाद शायद उम्मीद नहीं थी, पर पिच ऐसी बनाई तो फिर तो थोड़ी सी लॉटरी जैसी हो जाती है ना। आकाश, इसी पिच की बात करते हैं। और कल जब हम पोस्ट मैच रिव्यू कर रहे थे वसीम के साथ, तो वसीम जाफर ने साफ अंदाज में कहा था कि हम सोचते जरूर हैं कि भारतीय टीम स्पिन को अच्छा खेलती है, लेकिन ये मौजूदा टीम स्पिन को अच्छा नहीं खेल पा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप भी मानेंगे कि स्पिन को लेकर जो लगातार एक कयास और ये बात कही जाती है कि भाई भारतीय टीम तो शेर है स्पिन की अपने घर में और बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, उन चीजों पर सवाल लग गया है आकाश? देखिए, भारतीय टीम अभी भी स्पिन अच्छी खेलती है और बाकी टीमों से बेहतर स्पिन खेलती है जब परिस्थितियां वो न्यूट्रल रहती हैं। तो हम अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप नेथन लायन के खिलाफ भारत का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में देखें, या फिर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का प्रदर्शन अश्विन जाडेजा के खिलाफ देखें, उन्हीं परिस्थितियों में आप पाएंगे कि हमारे बल्लेबाज थोड़ा बेहतर खेलते हैं। पर जब परिस्थितियां टर्निंग एक्चुअली होती है, जैसी अब ये श्रृंखलाओं में लगातार मिल रही हैं, तो फिर जी हाँ, हम उतनी अच्छी स्पिन खेलते नहीं है। खेला करते थे, पर अभी तो हम नहीं खेलते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो गया हमारे लिए भी। आकाश, बिल्कुल। इस पूरे मैच की अगर बात करें, अब 2-1 से भारत पीछे है, क्यों लिखा चुका है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लेकिन इन तमाम चीजों से भारत अब कैसे, क्या सीख लेके आगे बढ़ेगा? क्या अहमदाबाद में हम एक बार फिर ऐसा ही कोई रैंक टर्नर देखेंगे आकाश, या फिर वहां पर चीजें बदलेंगी? देखिए, बदलनी तो चाहिए। इस टेस्ट मैच के पहले रोहित से पूछा गया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये मैच का रिजल्ट हमारे पक्ष में जाता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम आखिरी मैच में कुछ अलग देखेंगे। तो फिर अहमदाबाद की पिच कुछ अलग नजर आएगी, और सबने कयास लगाई थी ग्रीन टॉप नजर आएगी। तो अब वो तो होता नहीं। ये बात पक्की हो गई है कि अब ग्रीन टॉप तो मिलती नहीं। जिस तरीके से हार का सामना किया है, मैं तो कह रहा हूँ रैंक टर्नर भी नहीं मिलनी चाहिए। तो एक ऐसी पिच मिलनी चाहिए जिसके ऊपर मैच, जब पहले दिन आप पिच को देखो तो आपके मन से आवाज आए 5 दिन का टेस्ट मैच होगा। क्योंकि अभी तक ये 3 मैच हो गए हैं सही। पहले दिन की जैसे हम पिच देखते हैं, फिर हम यहीं बात करते हैं, फिर कहते हैं 3-3.5 दिन का मैच होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं और वैसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब हम परिस्थितियों को गलत नहीं पढ़ रहे हैं और खिलाड़ी उतना शायद खराब भी नहीं खेल रहे हैं। फैक्ट इज की पिचेस उस प्रकार की तैयार की गई हैं, चाहे हम जीते या वो जीते, मैच तो 3 दिन में निपट लेता है। तो अहमदाबाद में मुझे लगता है एक ऐसी पिच जो 5 दिन चले। उम्मीद ऐसी रहेगी 2.5 दिन वाला मैच हम ना देखें आकाश। और इस मैच की अगर बात करें, तीसरे दिन सुबह की बात करें, दूसरी गेंद पर अश्विन विकेट निकाल लेते हैं उस्मान ख्वाजा का, और लगा कि शायद अब भारतीय टीम कुछ एक अप्रत्याशित जीत की तरफ जाएगी। लेकिन 10 ओवर तक सारी चीजें अच्छी चल रही थी। 10 ओवर 13 रन, 1 विकेट, टर्न हो रहा था, उछाल मिल रही थी, गेंद बदलती है, अश्विन का आत्मविश्वास खोता है। यह क्या साइकोलॉजिकल था आकाश? देखिए, बाल की खाल निकालनी हो तो कह सकते हैं कि थोड़ा ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर सच ये है कि 75 रन आप डिफेंड तो नहीं करने वाले थे। वेरी ऑनेस्टली हो सकता है 9 विकेट से नहीं, आप 5 विकेट से मैच हार जाते हैं।
पर 75 डिफेंड करना मेरे विचार में संभव नहीं होने वाला था। कोई ना कोई कभी ना कभी थोड़ी सी तो साझेदारी बनती है, कोई ना कोई तो रन बनाता है। ये टेस्ट क्रिकेट में लोएस्ट टोटल भी शायद आज तक कभी कोई डिफेंड हुए तो 88-85 कुछ ऐसा है। और हम तो उससे भी कम कह रहे थे कि भाई 75 में कर दो सामने वाली टीम को ऑल आउट। ये होने वाला था नहीं, पर तारीफ योग्य यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेविस हेड खेले, जैसे मानस लाबुशेन खेले, और जिस तरीके से काउंटर अटैक किया, मिला के भारतीय गेंदबाजों को एक बार फिर अंडर प्रेशर में डाला। एक्चुअली 2 बार हो गया इस सीरीज में, अगर आप ध्यान रखें तो। एक वो दिल्ली की दूसरी शाम थी, यहाँ पर आप देखें तो तीसरी सुबह थी। इसमें काउंटर अटैक जो किया है वो अभी तक टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया ने शायद बेहतर किया हमसे। हमारे में से सिर्फ एक रोहित शर्मा है जो ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने एक्चुअली काउंटर अटैक से रन बनाए। बाकी तो अभी तक काउंटर अटैक को अच्छे से कर नहीं पाया है, और कोशिश भी शायद उतनी सही तरीके से हुई नहीं है। बड़ी सही बात कही आपने आकाश। और चलिए इसी से आगे बढ़ते हुए खत्म करते हैं इस आज की इस चर्चा को। हम गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप भारतीय टॉप बैटर्स की बात कर रहे हैं आकाश, तो देखिए ये ग्राफिक्स जहां पर रोहित शर्मा, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने 5 पारियों में 207 रन बनाए हैं। उसके बाद जो दूसरे ऐसे खिलाड़ी जो 3 फिगर में पहुंचे वो विराट कोहली है, 5 पारियों में 111 रन। शुभमन गिल 26, के राहुल 38, चेतेश्वर पुजारा 98, लेकिन उनके 59 रन को हम नहीं भूलेंगे। 8 सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर 42। इन चीजों को देखने के बाद आकाश, जाडेजा और अक्सर के रन इनसे कहीं अच्छे और कहीं बेहतर नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, अक्सर पटेल अंडर बोल रहे हैं अभी तक इस पूरे सीरीज में। क्या बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए एक तेज गेंदबाज को कम करके सूर्य कुमार यादव जो बाहर बैठे हैं उनको लाया जा सकता है? मैं एक्चुअली सब्सक्राइब नहीं करता हूँ इस ओपिनियन को। मुझे लगता है कि अगर आपके नंबर 9 पे खेल रहे हैं अक्षर पटेल, वैसे तो 9 पे नहीं खेलना चाहिए, उनको 7 पे खेलना चाहिए, पर अगर वो 9 पे आते हैं बैटिंग करने, तो एक और बैटर खिला के कर क्या लोगे? आई मीन 10 नंबर तक बैटिंग चाहिए क्या? अगर 10 नंबर तक बैटिंग चाहिए तो फिर 10वें नंबर पे बैटर मत ढूंढिए, आप टॉप 5-6 में से ना 2-3 लोगों को बदल दीजिए और नए बल्लेबाज ले आइए। क्योंकि नंबर 10 तक बैटिंग आप किसी भी दृष्टिकोण से वो सही सोच नहीं हो सकती। टेस्ट मैच जीते जाते हैं 20 विकेट लेकर, और वो 20 विकेट लेने के लिए आपको 5 गेंदबाज खिलाने चाहिए। मेरे विचार में रणनीति जो अभी तक रही है वैसी ही रहनी चाहिए। और क्योंकि एक दिन आता है जब आपको उमेश से 3 विकेट चाहिए होती हैं, फिर एक दिन आता है जब आपको शामी से 3 विकेट चाहिए होती हैं, तो फिर उस दिन आप ढूंढोगे कि यार एक बॉलर होता तो अच्छा होता। जिस टीम के पास 3 ऐसे स्पिनर हो जो पर्सनली मतलब 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी हो टेस्ट क्रिकेट में, अक्षर को बना देने चाहिए थे अगर थोड़ा ऊपर खेलते तो। वरना जड्डू के पास है, अश्विन के पास तो 5-5 शतक है, तो फिर क्यों चाहिए एक और एक्स्ट्रा बैटर? मैं तो बिल्कुल इस थ्योरी के साथ बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करता। सब्सक्राइब का बटन दबा दिया इसके लिए। चलिए, यानी टीम कुछ ऐसी रहेगी, अगर करना है तो ऊपर टॉप बैटर्स में आप इधर उधर फेरबदल कीजिए, लेकिन किसको कीजिएगा? आपने गिल को लाया, राहुल की जगह, नतीजा कुछ खास नजर नहीं आया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।